अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बयान है कि उर्दू दरअसल हिंदी है। कोई उर्दू वाला मेरे इस बयान के सामने खड़ा होकर दिखाए। इनके सारे दानश्वर, स्कॉलर, पीएचडी वगैरह, इनमें से कोई मेरे इन 4 लफ्ज़ों के बयान को कि उर्दू दरअसल हिंदी है रद्द करके दिखाए। ये कहेंगे कि उर्दू तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और ये कि ये आइन में लिखा हुआ है। यही तो पाकिस्तान के साथ मेगा ज़्यादती, हमालिया से बड़ी ज़्यादती हुई कि जो ज़बान ही नहीं वो कौमी ज़बान है। और आप फ़िक्रमंद ना हो, हम आइन में तरमीम कर लेंगे इंशाअल्लाह। इतनी गहरी जादूगरी कि इस तक पहुंचने में हमें 70 साल लग गए। मैंने इन जादूगरों को उर्दू पार्टी का नाम दिया है। 1947 से अब तक पाकिस्तानी स्टेट या रियासत पर इन लोगों का कब्ज़ा है। हुकूमतें तो आती जाती हैं और ये पीछे बैठे उनको लाते और बेचते रहते हैं। यहूदियों की तरह इनकी ग्रुप पावर है, तो ही पाकिस्तान की हर मुनाफा बख्श सीट पर उर्दू पार्टी के लोग बैठे हैं। आप ज़रा मीडिया ही को देख लें। पाकिस्तान ने नाकाम नहीं होना था तो क्या इनकी सरबराही में कामयाब होना था? पाकिस्तानी सियासत की बाकी सब बातें सेकेंडरी हैं, छोटी हैं और बाद में आती हैं। पाकिस्तानी सियासत इसीलिए उलझी हुई है कि बुनियादी मसला तो पहचाना ही नहीं गया। अब इस वीडियो के उन्वान की तरफ मैं बात करता हूँ। इसका उन्वान है पाकिस्तान और बनाने वालों को अलग अलग देखो। पाकिस्तान और बनाने वालों को अलग अलग देखो, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाले यही लोग थे, उर्दू वाले थे, और पाकिस्तान के नाम के साथ जुड़ी हर बात को इज़्ज़त देना हमारे ज़हनों का हिस्सा है। लिहाजा पाकिस्तान बनाने वालों को गलत कहना शायद मुश्किल था और शायद इसीलिए हमको समझने में देर लगी। अब आइंदा दिनों में हम इस मुश्किल से निकलते जाएंगे और उर्दू पार्टी के बारे में हमारा रवैया इनको पाकिस्तान से अलग करके देखना, इनको इनके अमलों की बुनियाद पर तोलने वाला होगा। लिहाजा मैं दोहराता हूँ कि पाकिस्तान बनाने वालों को पाकिस्तान और बनाने वालों को अलग अलग देखो। आइंदा और आने वाली सियासत जो पाकिस्तान को कामयाब बनाने वाली सियासत होनी चाहिए, इसमें उर्दू पार्टी का मसला बुनियादी रहेगा। इनको पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म या इस्लाम के पीछे छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इनको सब कुछ दिया
اور باتوں کو چھوڑیں، کراچی سارا ان کو دیا، کراچی کو برباد کرنے کے جرم سے اب یہ کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔